ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे आचरण कराती हैं जिन्हें पापाचरण कहते हैं। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। ये खाना है, ये पीना है, ये पाना है, बार बार। रसेंद्री ये चंचल बने। नेत्रेंद्री ये देखना है। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियां हमें ठग रही हैं। वो समझ रहा है इनमें सुख है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो ये नहीं समझ पा रहा, सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। घ्राणेन्द्री को वो सुगंध की तरफ खींच रही, श्रवणेन्द्री मनमानी बातें सुनने के लिए खींच रही, त्वगेंद्री स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली नहीं। समझ लीजिए ना। ये लगता है कि वो सौभाग्यशाली है, मनमानी भोग भोग रहा है, वो अभागी है। कैसी कैसी वृत्ति उपासक के अंदर है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हे उमा, वो बड़े अभागी हैं जिनके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि लीला कथा नहीं है, हरि चरणों से प्रीति नहीं है और विषयों से प्रीति है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हरि तज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं हैं। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रही, उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं हैं। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे, ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रभु